पकरीबरावा प्रखंड 20 सूत्री की बैठक में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर फूटा जनप्रतिनिधियों का गुस्सा। आंगनवाड़ी शिक्षा विभाग, जीविका, लेबर कार्ड और म्यूटेशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। प्रखंड कार्यालय परिसर व चहारदीवारी के समीप अतिक्रमण तत्काल हटाने की उठी पुरजोर मांग। दलालों की सक्रियता पर सख्त रुख, अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग पर अड़े सदस्य। 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण मुक्त नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बीआरसी भवन में चली लंबी और तीखी बहस। देखें पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हर खबर का अपडेट मिलता रहे। नवादा जिले के पकरीबरावा प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में गुरुवार को आयोजित 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रखंड स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर गहमागहमी देखने को मिली। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति, शिक्षा विभाग में व्याप्त लापरवाही, जीविका योजनाओं में अनियमितता, लेबर कार्ड एवं भूमि म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली तथा प्रखंड कार्यालय परिसर में सक्रिय दलालों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सदस्यों ने विशेष रूप से प्रखंड कार्यालय परिसर एवं उसकी चहारदीवारी के समीप हो रहे अतिक्रमण पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि चहारदीवारी से सटे अवैध दुकानों और अतिक्रमण के कारण न केवल कार्यालय की गरिमा प्रभावित हो रही है बल्कि आम जनता को भी आने जाने में कठिनाई हो रही है। बैठक में आरोप लगाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को समय पर पोषाहार नहीं मिल रहा है और सेविकाओं की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा नहीं हो पा रही है। जीविका योजनाओं में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हुए सदस्यों ने कहा कि लाभुकों से अप्रत्यक्ष रूप से राशि की मांग की जाती है, वहीं लेबर कार्ड और म्यूटेशन जैसे आवश्यक कार्यों के लिए आम जनता से मनमानी रकम वसूलने जाने का गंभीर मामला बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। प्रखंड कार्यालय परिसर में खुलेआम दलालों की सक्रियता पर भी सदस्यों ने तीखी नाराजगी जताई और उन्हें तुरंत हटाने की मांग की। अतिक्रमण के मुद्दे पर स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 20 सूत्रीय समिति आंदोलन करने को बाध्य होगी। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार, बीपीआरओ अमरेंद्र कुमार, बीपीएम प्रजापति, 20 सूत्रीय प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार, साहित्य समिति सदस्य आफ्ताब खान और फंजुम खान, मनोज कुमार, खुटूस कुमार, प्रमोद सिंह, मुकेश सिंह, संजय चौधरी, निरंजन कुमार, देवेंद्र सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। और दीदी या दीदी का हस्बैंड आईटीआर फाइल ना करते, 2 तरीके से। तो हम लोग किसी भी चीजों को सरकार से लोन लेना है, बैंक से तो आईटीआर भरते हैं, लेकिन एक हम नौकरी में हैं तब आईटीआर भरते, सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। वो लोग हमारे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इतना प्रेशर हो जाता है सीएम को, वो लोग समझते नहीं। तो अभी जो हाउस होल्ड है वो बढ़ के 32,000 हो गया है। तो जो समूह बढ़ रहा है, अब हम लोग समूह बनाने पे जो पहले लाभ दे दिए वो भी दीदी किसी पुराने समूह में जुड़ के लाभ ले चुकी है, लेकिन अब उनको समूह बनाएंगे और नई सीएम का चयन किया जाएगा। लेकिन ये हमारे स्तर से होता नहीं है। हमारे बाद जो है सीएलएफ वो वहां से एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेगी कि हमको इस गांव में इतने समूह के लिए सीएम का आवश्यकता। वो आवेदन करेंगे जो भी पहले छोड़ी हुई है या किसी कारण से काम करना बंद कर दी। एग्जाम होगा, उसमें जो भी पास करेंगे उनका कोई दिक्कत नहीं होगी। योग्यता है, पहले ना काम पेपर पे चलता था, अब इतना टेक्निकल सब चीज हो गया है ना, मोबाइल एंट्री को लेकर के सीएम भी बड़ी एक्सपर्ट है। अब जो दीदी पहले से है उनके बेटा या बेटी उसका काम कर रही है, उनसे हो नहीं पा रहा। समझिए, हम लोग मोबाइल फ्रेंडली है, लेकिन वो दीदी जो 45-50 वर्ष की है, पहले 8 साल से सीएम का काम कर रही है, वो अभी भी इतनी अवेयर नहीं हो पाई है। मैट्रिक की सीएम को हम पोस्ट ग्रेजुएट वाला लिंक के माध्यम से एंट्री करवा रहे हैं, स्प्रेडशीट उनको खोलने ही नहीं आता है, तो उनके बच्चे कर रहे हैं उनको सपोर्ट। तो अब ना थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं कि थोड़ा पढ़ी लिखी दीदी हो, अच्छा से, मतलब अभी इंग्लिश का कुछ चीजें हैं, आता है, पॉलिसी नहीं आता है। हाँ, उनका अनुभव ले लेंगे, उनका बात हम समझ गए। हाँ, कि वो अब आ गया कि सब समूह बना करके आप फिर से काम को शुरू करें। तो ये हम लोग कर रहे थे। तो जो आवेदन करेंगे तभी सर आवेदन आएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, सही बात। वो टाइमलाइन के अंदर आवेदन करें, उनका हो जाएगा, तो आवेदन करा सकते, जैसे आएगा। आधार का हम लोग नहीं कर पा रहे। पहला स्टेजिंग यूनिट का सेंटर है, 2 सेंटरों को खोलना है जहाँ से प्रोडक्शन हाउस चालू होगा। एक यहाँ रखे, एक किसी भी पंचायत में, जैसे घोड़ा मुखिया जी पेपर में बोल देंगे कि रोजगार दे पाएंगे। अब घोड़ा करेंगे तो सिर्फ उधर की दीदियाँ ही इससे बेनिफिट ले पाएंगे। मेरा नाम सामनी कुमार, मैं 10वीं पंचायत के रहने वाली हूँ। मेरा और जिसका रजिस्ट्रेशन होता है वो इस बात को कहते हैं कि जो 10,000 दिए हैं ना वो 1,000 तक के ले रहे हैं। इसलिए हमने बात भी किए, जैसे धमोल में हो रहा है, पक्की में भी हो रहा है,
1000 जो देते हैं सर, उसका लेबर रजिस्ट्रेशन हो गया है, चाहे उसका 5 तला जमीन रहे, चाहे 25 बीघा रहे। और जो गरीब है, जो लेबर मजदूरी प्रत्येक दिन कर रहा है सर, उसका लेबर कार्ड नहीं बन पा रहा है, कारण कि 1000 उसके पास नहीं हो रहा है। हमने एक बार बात किए थे यहाँ का जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं उनसे, मैडम कम से कम हम लोग का जो 5 लोग आते हैं गरीब मजदूर, उनका जो सरकार का शुल्क है 50 रुपये लेना, और ऑनलाइन जो करते हैं तो 50 रुपये और 100 रुपये लेके, यानी रजिस्ट्रेशन होता है तो आम लोग भी करा देंगे, जो गरीब से गरीब लोग। लेकिन 1000 रुपये नहीं दे पाते हैं सर, इस पे पहल किया जाए। प्लस हम अपना एगो देखे हैं, जो बात बता रहे हैं, हमारे वो यानी सावनम नाम करके सीएम है जीविका बोढ़ा पंचायत, उन्होंने काम कर रहे हैं जीविका का, सब लोग घर घर जाके, और लेबर कार्ड में 50,000 रुपया मिलता है। जब शादी हम किए ना बेटी को, उसके लिए यानी लेबर का काम वो भी करती है। दूसरा का जो शादी वाला पैसा आया है, मेरा बेटी का शादी हुआ है और इनका लेबर कार्ड बना हुआ है, तो मेरे नाम पर लेबर कार्ड संख्या लेके इनका कुछ भी नहीं है, इनके खाता पर 50,000 रुपया ला दिए, सबके करीब 7-8 लोग। उसके बाद क्या हुआ, उनसे 1,000 रुपया देके 49,000 सभ्य से ले लिए। और जब जानकारी मिला लोगों को कि आपका बेटी के शादियों नहीं हुआ जी, अभी छोटा है, तो बेटी वाला पैसा कैसे आ गया आपको, तो बल हमारा तो 49,000 लेके 1,000 करके। इस विषय पर जो है मामला बढ़ा, तो हमारे मुखिया जी आया और जिसका बेटी के शादी हुआ तो ऐसी है, बाकी उसमें भी और लोग करवा रहे हैं, 25,000 लेते हैं। कम से कम जिसका बेटी के शादी हो रहा है, उसका अगर नहीं जाए 50,000 हो रहा है, लूट नहीं पाता है सर। कौन गाँव का मामला है, किसी नाम के साथ हुआ है, ये आया एक लेकर के का नाम दे दीजिएगा, काम पर पैसा आया है, उनका नाम सहित हमको दे देगा, और किनके नाम पे सैंक्शन हुआ था वो, ठीक है, दोनों हमको दे दीजिए जी। तो हम इतने कहेंगे कि कम से कम 100 रुपये लेके किया जाए। 50 तो सरकारी के शुल्क जाता है, 50 रुपये ऑनलाइन वाला नहीं करेगा सर, मेहनत तो करना है, नहीं तो इसलिए जॉब कार्ड को ये लेबर कार्ड दिला है, उसमें क्या सुविधा है कि पहले तत्काल तो 5,000 रुपया मिल जाता है, अपना ये रोटी खरीदने के लिए उधार डाल सकती है। 2 बच्ची के शादी में 50,000 मिलता है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो उनको मिलना है 2 लाख रुपया, ये सब सुविधा होता है। तो हम लोग बैठ करके और मात्र 50 रुपया लेना है, उसका रसीद देना है जी, उसका रसीद देना है। और मैंने बैठा कर कराया था, लेकिन इस जिला में पता नहीं क्या हो रहा है, हम आते थे कुछ यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या है, सरकार दे रहे हैं 5 किलो, लेकिन बढ़ रहा है 4 किलो का। ये भी नहीं है कि छिपा गए, पहले देते थे कि 5 किलो हम दे रहे हैं पट्टे का दिन पर, 4 किलो होता था, वहाँ तक हम लोग सही मान रहे थे। लेकिन अब खुलेआम दिया जाता है कि 5 किलो में 4 किलो अब घटिए रहा है, 4 किलो ये करता है। यानी हमको थोड़ा पंचायत में दे रहे हैं सर, और ये मामला लगभग सर पूरे पकड़ी वहाँ प्रॉपर जितना भी पाइन है सर, कोई पाइन माने फ्री नहीं है, सब पाइन पर मकान बना हुआ है, सब मकान बना लिया भैया पाइन पर, इसको तो मुक्ति चाहिए। शीर पोखर से आता है डायरेक्ट डुमरावा काला में, और जो कोचेरा के निकट 5 करोड़ का काम हुआ, लेकिन 5 किलो पानी पहुंचना है इसका डुमरावा, 5 करोड़ का पानी हुआ, 5 करोड़ में 5 निकाले थे हम लोग। वो है टोटल स्ट्रक्चर सब कुछ तैयार है, छत भी उसका सही है, नीचे भी ढलाई सही है, क्या मरम्मत के लिए क्या वहाँ क्या नहीं आता है, क्योंकि मात्र उसमें खिड़की लगाना है और रंग पेंट करना है। आखिर यदि पैसा एक मिनट यदि आखिर पैसा आता है तो उसका उपयोग कहाँ हमारे प्रधानाध्यापक होने करते हैं। वर्क होना है सर, पटना से सेंट्रलाइज कर दिया गया सर, हाँ वही से होगा सर। जो भी है यहाँ से रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वो भी इसी छाप के माध्यम से देंगे, वो रिटर्न एप्लीकेशन नहीं जाएगा।
तो सभी एचएम को स्कूल भिजवा दीजिए। आगे पासवर्ड दिया गया, उससे रिक्वेजिशन देंगे, वहाँ से सिलेक्ट होकर के जैसे आप एक एक मुंशी में यदि आप जांच करिएगा आपको भी जा रही है, आपको समझ में आ जाएगा क्या करेंगे। जॉब कार्ड जॉब कार्ड आपके ऑफिस में नहीं बन रहा है, लेकिन कुंकी वाला जॉब कार्ड बना दे रहा है। उस पर विचार कीजिए तो हम अति कर्मन विचार अभी करें, अभी रूट बन रहा है, सब गाँव जा रही है रूट। सबसे बड़ा तो सीओ साहब है ये नहीं, तो वही तो हम बोले सुनिए, हम कहना चाहते हैं कि प्रखंड स्तरीय समस्या है, जैसे परिमार्जन पूरा बौख रहा है। क्या हमको हम डर आता है रोज 10-20 कि अध्यक्ष जी मैंने नहीं हो रहा है, बताइए परिमार्जन। अच्छा बताइए, परिमार्जन का आप पैसा ले रहे हैं, ये मजाक है। 5,000 4,000 परिमार्जन में क्या पैसा ले रहे हैं? उसमें तुमको खतियानी जमीन है, केवाड़ा है, सारा प्रूफ है, तो इसको प्रस्ताव में लीजिए। यहाँ का सबसे गंभीर समस्या है, इतना दलाल यहाँ है जिसको कि कीकुड़ी में समाप्त करना है, और नहीं कीजिएगा तो हम समूह जितने बेसूत्री टीम है इसमें सबसे पहले हम लोग जबरदस्त हंगामा करेंगे। सही बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, गंभीर समस्या है, एकदम सही है। इतना दलाल यहाँ है कि एक कर्मचारी 3-3 को 4-4 को रखा है, असिस्टेंट रखता है, जिसको कि सब चोर को रखता है। रूल भी नहीं है, रूल से भी जब कर्मचारी ऑलरेडी काम कर रहा है तो बिचौलिया वो क्यों रखे हुए हैं? हमारे अभी तक तो हम कर्मचारी को पहचानते भी नहीं, हरदम कभी डुमरामा पंचायत का तो और दुर्गति है। क्यों नहीं परिमार्जन कर रहे हो, जबकि तुमको हम प्रूफ दे रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? कर्मचारी अपना कार्यालय में मिलेंगे ही नहीं। 3-3 को रखते हो, नौकर रखते हो, पैसा तहसील कर देता है। देख लीजिए कि हम ऐसा भी होगा गुस्सा में कि हम पीट पाट के दुरुस्त कर देते हैं। हम इस हाउस में बोल रहे हैं, मैंने सच्चाई है। अंचल का स्थिति सबसे गंभीर है, अंचल का स्थिति बिल्कुल खराब है। आपको ऑफिस में मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, कल या परसों थोड़ा क्या मिलता सोचा जाए सर। पूरा पकड़ी वर्मा को आपूर्ति करता है, पकड़ी वर्मा पूरा प्रखंड को आपूर्ति करता है सब्जी बड़की मतलब जो वहाँ पर राशन कार्ड है, आरती चौहान मोहन यहाँ की है, दूसरी तरफ भी है। फोटो भेज दिया था हमरा। ठीक है।